हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेजिक टेल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही रोचक जगहों की अपडेट रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी झील के बारे में जो सर्दियों में बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन धीरे धीरे गर्मियों में जैसे ही बर्फ पिघलती है झील नरकंकाल उगलने लग जाती है और साथ ही खड़े कर देती है बहुत सारे सवाल, जैसे कि नंबर 1, क्या यहाँ कोई विकसित सभ्यता थी और किसी आपदा की वजह से पूरी की पूरी सभ्यता काल के मुंह में समा गई। नंबर 2, या फिर ये किसी युद्ध में मारे गए लोगों के अवशेष हैं और अगर ये लोग यहाँ के निवासी नहीं थे तो इतने सारे लोग एक साथ यहाँ करने क्या आए थे, और उससे भी ज़्यादा ये कि एक साथ यहाँ कैसे मारे गए, या फिर ये किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। हमारी आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। इस झील का नाम है रूपकुंड झील, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस झील को नरकंकाल झील या स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इसके नरकंकालों के बारे में एक रेंजर ने 1942 में जानकारी दी थी। उस वक्त सिर्फ 30 नरकंकाल ही मिले थे। यहाँ हर उम्र के नरकंकाल मिल जाते हैं, जिनमें स्त्री पुरुष सभी शामिल हैं। इसके अलावा ज्वेलरी, लेदर की चप्पलें, बैंगल्स, नाखून, बाल, मांस आदि मिलते रहते हैं। इस लेक के बारे में वैसे तो कई स्टोरीज हैं, यहाँ पर हम उनमें से कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादा प्रामाणिक लगती हैं या जिनके बारे में ज़्यादा ही बातें हुई हैं। उनमें से ही एक कहानी के अनुसार कश्मीर के जनरल और उसके सिपाही 1841 में तिब्बत बैटल के बाद वापस लौट रहे थे और रास्ता भटक गए, लेकिन तूफान आने की वजह से यहाँ फंस गए और ओलों की बारिश होने लगी। यहाँ खुला मैदान होने के कारण उन्हें बचने की कोई जगह नहीं मिली और उन सब की मौत हो गई। कहा जाता है कि वहाँ जो ओले बरसे थे उनका साइज लगभग बॉल के बराबर था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन ये थ्योरी कंकालों से मैच नहीं होती, क्योंकि जो भी नरकंकाल यहाँ मिलते हैं उनमें स्त्री भी शामिल हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर वो सैनिक थे और युद्ध से लौट रहे थे तो उनमें स्त्रियों का क्या काम है, क्योंकि उस समय में सेना में स्त्रियां काम नहीं करती थी। तो इस फैक्ट के अनुसार ये थ्योरी थोड़ी अजीब लगती है। दूसरी कहानी के अनुसार इसे एक माता नंदा देवी का श्राप कहा जाता है, जो कि उन्होंने यहाँ के राजा को दिया था, और उसकी कहानी इस प्रकार है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी बलम्पा के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि वो पिता बनने वाले हैं, तो इसी चीज़ का धन्यवाद देने के लिए वो माता नंदा देवी के दर्शन के लिए निकले। रानी के मना करने के बाद भी राजा ने सभी नगरवासियों को साथ लिया और ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन देवी के मंदिर में ढोल नगाड़े बजाना मना था, और ये वहाँ के पुजारियों ने राजा को बताने की पूरी कोशिश की और उसे समझाने की भी, लेकिन राजा इतना खुश था कि उसने किसी की नहीं सुनी, जिससे देवी नाराज हुई और नाराज होकर उन्हें श्राप दिया कि राजा अपने कुटुंब के साथ झील में समा जाए। और देखते ही देखते एक तूफान आया और सभी झील में समा गए, लेकिन इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। इन सभी बातों के बाद
वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ 150 से ज़्यादा नरकंकाल 9वीं सेंचुरी के आसपास के हैं और इनकी मौत भीषण अकाल की वजह से हुई है। लेकिन कुछ कंकालों के बोन्स फ्रैक्चर हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ अकाल के समय ओलावृष्टि हुई और एक पूरी जनजाति विलुप्त हो गई, जिनमें से कुछ नरकंकाल झील में बह गए। ये कहानियाँ कितनी सच्ची हैं कह नहीं सकते। वैज्ञानिकों ने यह कहकर कि यहाँ अकाल पड़ा जिसकी वजह से सभी लोग मारे गए, इस रहस्य को हमेशा हमेशा के लिए उजागर कर दिया। और हम भी किसी स्टोरी की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। तो देखा जाए यहाँ ये जगह घूमने फिरने की दृष्टि से काफ़ी अच्छी है। जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है वो यहाँ आ सकते, और इसी एडवेंचर के कारण यहाँ सालों साल लाखों दर्शक आते रहते हैं। बस इतना ही इस वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के किसी रोमांचक जगह के साथ।